आज हम लोग क्या पढ़ना था? प्राइम मिनिस्टर। व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हु इज प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं? हमारे यहाँ जो लोकसभा के सांसद को इलेक्शन होता है, सांसदों से फिर प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर होती है कि वो अपने जो मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है, अपने जो मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है वो खुद भी इलेक्ट कर सकता है। अप्रॉक्स जो कैबिनेट होती है हमारी, कैबिनेट में कितने मिनिस्टर्स हो सकते हैं? हमारे कैबिनेट में, काउंसिल में 60 से 80 मिनिस्टर्स हो सकते हैं। 60 से 80 मिनिस्टर्स हो सकते हैं। और ये सारे मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स के पास पावर है कि जो सांसद चुने गए हैं उस सांसद में से इतने मिनिस्टर्स को खुद चुन सकता है, इतने मिनिस्टर को खुद चुनता है। इसके बाद जो कैबिनेट होता है हमारा, इनर रिंग होता है, करीबन 25 मिनिस्टर्स के चारों ओर ही घूमता रहता है। जो पूरा कैबिनेट वर्किंग होती है वो अप्रॉक्स 25 मिनिस्टर्स के चारों ओर ही घूमती रहती है। कैसे? मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंस चार्ज, जो एक 25 मिनिस्टर्स होते हैं, इनको क्या होता है? ये स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, खुद के चार्ज उनको दिए जाते हैं। कैसे? ये स्मॉल छोटे छोटे मिनिस्टर्स का चार्ज लेके रखते हैं। कैसे? द पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीट ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड। ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये इंडिपेंडेंट चार्ज मतलब क्या? यहाँ पे ये तभी पार्टिसिपेट करते हैं जब इनको अलग से बुलाया जाता है। ये तभी पार्टिसिपेट इस मीटिंग में करते हैं जब इनको अलग से बुलाया जा रहा हो, नहीं तो ये नॉर्मली हर मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, हर एक मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आर अटैच्ड एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स। और ये मिनिस्टर्स क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं, किसी दूसरे मिनिस्टर्स के ग्रुप में अटैच किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, ताकि कैबिनेट को जो जरूरत हो उसमें ये मदद कर सके, उसमें ये मदद कर सके। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक किसी डिपार्टमेंट में एक से अधिक मिनिस्टर भी हो, जरूरी नहीं कि एक डिपार्टमेंट में एक ही मिनिस्टर होगा, एक डिपार्टमेंट में हो सकता है 2 मिनिस्टर्स हो। प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में गवर्नमेंट को चलाने वाला मिनिस्टर है। सारे मिनिस्टर्स का प्राइम मींस मुख्य, प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या होता है? सभी मिनिस्टर्स का मुख्य जो होता है उसे हम लोग कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, हिंदी में मुख्यमंत्री। हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री। यूनिक होता है, क्या होता है? यूनिक। और हमारे देश की गवर्नमेंट भी कौन चलाता है? प्राइम मिनिस्टर ही चलाते हैं। और कोई भी मिनिस्टर्स ओपनली गवर्नमेंट के डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, ये हमेशा याद रखना। कोई भी मिनिस्टर, 60 से 80 मिनिस्टर्स होते हैं टोटल, कोई भी मिनिस्टर गवर्नमेंट के किसी डिसीजन को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। और हर एक मिनिस्टर को, हर एक डिपार्टमेंट को एक सेक्रेटरी दिया जाता है, वो उनके डिसीजंस को जो स्टोर करके रखता है, इसके डिसीजंस को जो बनाता है। मिनिस्टर ने क्या किया? वो लिख के थोड़ी ना, वो बोल दिए कि ऐसा होना चाहिए। उनके डिपार्टमेंट में एक सेक्रेटरी होगा जो ये बताएगा कि ये डिसीजन इस प्रकार से लिया जा सकता है, डिसीजन में ये कमियां हो सकती हैं, ये फायदे हो सकते हैं, और उनके डिसीजन को स्टोर कराता है। पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या होती है? सबसे पहली पावर होती है गवर्नमेंट चलाने की। सबसे पहली पावर क्या होती है? गवर्नमेंट चलाने की। गवर्नमेंट जो चलाई जाती है कौन चलाता है? प्राइम मिनिस्टर चलाता है। फिर दूसरी बात ये होती है, जो प्राइम मिनिस्टर जिस पार्टी का चुना जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, लोकसभा जो पहला पार्लियामेंट हाउस है, उस हाउस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स इसके होते हैं, उसी प्राइम मिनिस्टर के लोग होते हैं, उसी प्राइम मिनिस्टर के लोग होते हैं। तो कोई भी डिसीजन इंप्लीमेंट करना है, कोई रूल्स बनाने हैं, तो ये सब कहाँ बनते हैं? अपने पार्लियामेंट हाउसेज में बनते हैं। अब वो पार्लियामेंट हाउसेज से जब रूल्स निकलते हैं तो राष्ट्रपति से क्या करते हैं? उसको प्रेसिडेंट साहब उनको एग्जीक्यूट करते हैं, लागू करते हैं। फिर जुडिशरी हमारा क्या देखती है? आपने स्टेटमेंट की चीज पढ़ी है, एग्जीक्यूशन प्रेसिडेंट करते हैं, बनाता कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का हेड कौन है? भाई जितने मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, उन सभी मेंबर्स का हेड है कौन?
प्राइम मिनिस्टर। सभी मेंबर्स का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा में जितने मेंबर होते हैं सभी का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। फिर जितनी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, अपनी गवर्नमेंट पूरी डेमोक्रेसी चल रही है या नहीं चल रही है, गवर्नमेंट को क्या क्या नीड है, इस देश को क्या क्या नीड है, ये सारे डिसीजन पॉलिसी बनाने का काम, इन सब में मदद करने का काम इसके होते हैं? प्राइम मिनिस्टर के होते हैं। इसके होते हैं? प्राइम मिनिस्टर के होते हैं, और कोई दूसरा नहीं आता। हमारे देश को बेसिकली प्राइम मिनिस्टर का काम है हमारे देश को चलाना, हमारे देश को चलाना। वो हर एक प्रकार से चलाई जाती है। पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना भी प्राइम मिनिस्टर का काम होता है, किस मिनिस्टर को कितनी पावर दी जाए, ये काम भी किसका है? प्राइम मिनिस्टर का काम है। सारे डिपार्टमेंट सही तरीके से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं ये देखना भी किसका काम है? प्राइम मिनिस्टर का। मींस हर एक चीज की रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। स्टेट्स को अगर जरूरत है तो स्टेट्स की मदद करना भी किसका काम है? प्राइम मिनिस्टर का काम है। मींस पूरी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। या तो नॉर्मल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ या कुछ उसे वर्ड समझ में आए, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा काम कौन करवाएगा? प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद कौन आता है? द प्रेसिडेंट। कौन है? द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट कौन होते हैं? हमारे देश के फर्स्ट सिटीजन, प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? प्रेसिडेंट कहलाता है। हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? प्रेसिडेंट कहलाता है। अब प्रेसिडेंट के क्या क्या काम हो सकते हैं? प्रेसिडेंट कैसे कैसे काम करता है? प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एग्जीक्यूशन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? एग्जीक्यूशन का, किसी चीज को पारित करने का, किसी चीज को पारित करने का। जो पार्लियामेंट से बन के आएंगे कुछ रेगुलेशन उनको लागू करने का काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट काम करेगा। कौन करेगा? प्रेसिडेंट काम। और दूसरा काम क्या करते हैं? जितनी भी सिविल सर्विसेज होती हैं, जितनी भी सिविल सर्विसेज होती हैं इन सब में भी काम कौन करता है? प्रेसिडेंट। जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं सेंट्रल में जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो सारे काम भी कौन देखता है? प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट्स कौन देता है? प्रेसिडेंट देता है। किसको रिमूव करना है, किसको अपॉइंट करना है, अपॉइंट करना है, वो सारे काम भी कौन देख रहा है? प्रेसिडेंट देख रहा है। फिर प्रेसिडेंट की जो स्पेशल पावर्स है वो होते हैं कब लागू होते हैं? वो लागू होते हैं जब कौन सा रूल लग जाए देश में? अपने देश में जब प्रेसिडेंट का शासन लग जाए, जब प्रेसिडेंट का शासन लग जाए, प्रेसिडेंट का शासन लगता है तो फिर रूल्स रेगुलेशंस किसके फॉलो किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के किए जाते हैं। और प्रेसिडेंट का शासन लगता कब है? प्रेसिडेंट का शासन तब लगता है जब किसी स्टेट में कोई सरकार गिर जाए और नई सरकार ना बन पाए, कोई सरकार गिर जाए और नई सरकार ना बन पाए और 6 महीने तक वहां का शासन कौन कर रहा हो? राज्यपाल कर रहा हो। 6 महीने तक शासन कौन कर रहा हो? राज्यपाल कर रहा हो। और 6 महीने के बाद भी स्थिति सही ना हो पाए, चुनाव ना हो पाए, कोई ना बन पाएगा, वहां पे सरकार ना बन पाए, तब फिर वहां की पावर चली जाती है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। और उस स्टेट में लागू हो जाता है प्रेसिडेंट पावर, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। प्रेसिडेंट का रूल का मतलब क्या है? टोटली आर्मी रूल। टोटली आर्मी रूल मींस फिर ना चोरी होगी, ना ही डाका डलेगा, ना ही किसी को मारा जाएगा, ना ही कोई मार पाएगा। प्रेसिडेंट आर्मी रूल में क्या होता है? आर्मी जब लग जाती है तो रोड में आर्मी होती है, कोई कुछ कर नहीं सकता। फिर रोड में सिर्फ कौन होता है? फिर सिर्फ आर्मी होती है। आप कुछ नहीं कर सकते, फिर कुछ आप सोच भी नहीं सकते कि आर्मी के डिसीजन साफ होते हैं कि हमें क्या करना है। वो सोचते नहीं, बहुत उनका डिसीजन पहले से प्लान होता है कि हमको ये काम करना है, वो काम वो करेंगे। उस काम में बीच में जो आएगा वो आर्मी जानेगा, फिर वो आदमी जानेगा। आर्मी और आदमी वही दोनों भी जानते हैं कि अब क्या होगा। आर्मी के रूल्स रेगुलेशंस बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं और मैंडेटरीली वो फॉलो करते हैं अपने रूल्स रेगुलेशंस। और वही अगर आप लोग अपने स्टडीज के साथ बना लो तो आपकी एजुकेशन भी अच्छी हो जाएगी,
आप भी अच्छे से पढ़ो। दूसरा फिर हम लोग बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हो गया, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं नए नए नियम बनाने के लिए। हम लोग नॉर्मली करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर्स काम करते हैं न्यू नियम बनाने के लिए, नई पॉलिसीज लाने के लिए, नए रूल्स लाने के लिए, अमेंडमेंट लाने के लिए, सर्कुलर्स लाने के लिए। और राष्ट्रपति क्या काम कर रहे हैं, उन सभी चीजों को जो प्राइम मिनिस्टर ने बनाया है वो उनको सबको लागू कराते हैं, सभी को लागू करवाते हैं। अब सही तरीके से लागू हुआ है या नहीं हुआ है ये भी कोई देखता है, सही तरीके से लागू हुआ है, फिर उसका पालन किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, इसको देखने के लिए कौन बनाया गया है, ज्यूडिशरी। कौन है, ज्यूडिशरी मतलब न्यायपालिका। ज्यूडिशरी मतलब क्या होता है, न्यायपालिका। अब न्यायपालिका मतलब कौन देखेगा यहाँ सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट। कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट। मींस जितने भी न्याय व्यवस्था का काम होता है वो सारे काम कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट देखता है। सेंट्रल में, स्टेट में हाई कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, सेंट्रल में कौन होता है, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट, जो पूरा जुडिशरी सिस्टम हमारा संभालती है। अब किनके के बीच में, सिटीजन्स और कंट्री ऑफ द कंट्री, सिटीजन्स के जो भी दिक्कतें होंगी, जुडिशरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, वो कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट। सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में कोई प्रॉब्लम होगी तो भी सुप्रीम कोर्ट उसको चेक करेगी, सही करेगी। वहां पे न्याय व्यवस्था कौन चेक करेगा, सही करेगा, सुप्रीम कोर्ट। गवर्नमेंट के बीच में ही अगर कोई समस्या हो तो भी सुप्रीम कोर्ट ही हो जाते हैं, तब भी वहां पे न्यायपालिका का काम करेगी सुप्रीम कोर्ट। दो गवर्नमेंट, दो स्टेट की गवर्नमेंट में कोई दिक्कत चल रही हो, प्रॉब्लम चल रही हो तो वो भी कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। वहां भी न्याय व्यवस्था कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तीसरा, किसी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कोई अगर विवाद चल रहा हो तो वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट को भी न्याय व्यवस्था देखने का अधिकार है। मींस चाहे वो सिटीजन का हो, चाहे दो स्टेट की गवर्नमेंट का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का हो, चाहे सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच का हो, किसी भी प्रकार के केसेस हो, वो सारे के सारे केसेस केवल और केवल कहां पे सुने जाते हैं, जुडिशरी के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में। कहां सुनवाई होती है उनकी, सुप्रीम कोर्ट में। न्यायपालिका हमारे देश की सबसे ऊंची बॉडी, पूरे देश में नियम कानून मेंटेन है कि नहीं है सब चेक करने के लिए कौन है, सुप्रीम कोर्ट। अब जो सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, जो चीफ जज होते हैं उनकी नियुक्ति करता है कौन, प्रेसिडेंट। कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। कहाँ के, हमारे इंडिया के, हमारे इंडिया की बात हो रही है अभी, हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो करेंगे। और चीफ जज बनने का कैटेगरी क्या होती है, जज बनने की सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी सुप्रीम कोर्ट में अगर जज बनना है आपको तो कम से कम 2 या 2 से अधिक कोर्ट्स में आप काम किए हो, 2 या 2 से अधिक कोर्ट में काम किए हो, और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस एज अ जज, एज अ जज, और उसके साथ साथ एज एन एडवोकेट, एज एन एडवोकेट कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो, तभी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। सर जब रिटायर होते सर तभी तो सुप्रीम कोर्ट में लास्ट में भेजते हैं 1 साल के लिए, तो लास्ट क्या चीज होती है सर, जैसे जो जज रिटायर होने वाले हैं, हाँ, उनको सर लास्ट में भेजा जाता है ना सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल 1 साल के लिए। नहीं, जरूरी नियम नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है कि उनको वहां भेजा जाएगा 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। हर एक चीज की मर्यादाएं होती हैं, हर एक चीज की क्या होती है, लिमिटेशंस होती हैं। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है वो सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएगा जजमेंट करने के लिए,
चीज की कैटेगराइजेशन होती है, सब चीज की। एक्सपीरियंस बस से कुछ नहीं है, हर चीज के क्वालिफाइंग भी होती है। भाई हमने बोला कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है और हाई कोर्ट में नहीं कभी एक्सपीरियंस किया, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। उसको उसका जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा वो कहाँ होगा, हाई कोर्ट में होगा। नेक्स्ट प्रमोशन उसका कहाँ होगा, हाई कोर्ट होगा। फिर हाई कोर्ट वाला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि जितने भी हाई कोर्ट में जज होंगे 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, सब कुछ क्वालिफाई कैटेगराइजेशन होगी, तो सभी के सभी सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में 29 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स, और हर स्टेट में एक एक हाई कोर्ट है। 29 हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही भैया, हाई कोर्ट में 29 जजेस हैं। 29 जजेस थोड़ी भेजा जाएगा, वहां तो एक ही जज होगा ना। वो सारी चीजें देखते हैं भैया, उनका भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, टेस्ट पास करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आया और मुंह धोया और पहुंच गया सीधे कि अब मैं जज बनने पहुंच गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज के क्वालिफाइंग टेस्ट हो, जैसे आपको क्लास 9 से क्लास 10 जाना है, डायरेक्टली आप नहीं जा सकते, टेस्ट देके ही जाओगे, पेपर पास करोगे फिर जाओगे। 10th से 11th जाना तो पेपर पास करोगे फिर 11th जाओगे। इसी प्रकार से किसी भी पोस्ट में, हम केवल जजमेंट की पोस्ट नहीं कर रहे हैं, जज की पोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी पोस्ट की बात कर रहे हैं, अगर उसको अपनी ऊंची पोस्ट पे जाना है तो उसको कोई ना कोई एलिजिबिलिटी कैटेगराइजेशन को पास करना होगा। वो टेस्ट हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास जरूर करना पड़ेगा, उसके बिना कभी भी आगे वो नहीं पहुंच सकता, वो क्या कोई भी नहीं पहुंच सकता। ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।